हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। लॉकडाउन को महीने भर हो गए। जिनके पास घर थे वो घर में बंद हो गए, लेकिन जो रोजी रोटी के लिए दूर दराज भटक रहे थे वो मजदूर फंस गए। एक महीने में धैर्य और बचत दोनों खत्म हो चुकी है। सब्र का बांध टूट रहा है। अब जाकर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने मुंबई से मजदूरों को घर भेजने पर एक्शन शुरू किया है। ये तस्वीरें लॉकडाउन में मिले जख्मों का दर्द दिखाती हैं। तपती धूप में मजदूर अपनी जान जोखिम में डालकर बस अपने घर पहुंचना चाहते हैं। घर पहुंचने के लिए ये हर तकलीफ उठाने को तैयार है। लॉकडाउन से जब से बंद हुआ तब से कंपनी बंद हो गई, काम धंधा ही बंद हो गया, रोजगार भी बंद हो गया। और जो हमारे पास बैलेंस था खाने पीने का वो भी अब खत्म हो चुका है। रूम भाड़ा भी देना रहता है, यहाँ तो 5,000 10,000 भाड़ा होता है नॉर्मली मंथली का। तो सब चीज़ें ख़त्म हो गई, तो भूखमरी की नौबत आ गई। तो हम सोचे कि अगर मरना ही है तो एक बार चल के ही मरे, या तो भूखे हैं मरने से फायदा क्या, चल के ही मरे। ये सभी यूपी के रहने वाले हैं और मुंबई के बोरीवली से यूपी तक जाने के लिए पैदल ही निकल पड़े हैं। हालांकि महाराष्ट्र सरकार लॉकडाउन में परेशान इन श्रमिकों के लिए जल्द बस चलाना चाहती है, लेकिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने किसी भी तरह की भीड़ जुटने पर दोबारा सख्ती की बात कही है। महाराष्ट्र के बाहर के लोग हैं यहाँ अटके हुए तो नहीं है, लेकिन जो अपना घर जाना चाहते हैं, अपने घर जाना चाहते हैं। हमारी बात चल रही है, जल्द से जल्द रास्ता निकालेंगे, जरूर निकालेंगे। लेकिन एक बात जरूर, ट्रेन तो नहीं शुरू होने वाली। कोई भीड़ नहीं चाहिए। अगर भीड़ होगी तो वापस पाबंदी लगानी होगी। बिहार के हजारों लोग इस लॉकडाउन की वजह से कई अन्य राज्यों में फंसे हैं और इनके लिए आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने आज पटना में सर्वदलीय यज्ञ किया। यज्ञ के दौरान तेज प्रताप यादव मास्क और कैप पहने नजर आए। शिमला में लॉकडाउन के बीच फंसे कुछ कश्मीरी लोगों के लिए राज्य सरकार ने व्यवस्था की है और उन्हें बसों के जरिए शिमला से शिफ्ट किया जा रहा है। हाँ, लेकिन इनमें से ज्यादातर लोग रमजान की वजह से अपने घर लौटना चाहते हैं और सरकार इनकी पूरी मदद कर रही है। की वजह से भी जाना चाह रहे हैं और इसका कारण ये भी है कोरोना वायरस, आप सबको पता है। और एक महीने से सारे अंदर ही हैं, तो जो कमा रहे थे बेचारे मुश्किल में पड़ गए, कुछ कमा भी नहीं रहे और घर भी जाना जरूरी था। बड़ी मुश्किल से परमिशन मिली है, हम धन्यवाद करना चाह रहे हैं। वहीं बात करें अगर उत्तर प्रदेश की, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूसरे राज्यों में फंसे यूपी के लोगों को वापस लाने के लिए काम शुरू कर दिया है, जिसके चलते आज 40 बसों में प्रवासियों को हरियाणा से मथुरा लाया गया, जिसमें करीब 850 मजदूर हैं। बसों में जो भी श्रमिक या हमारे जो लोग जा रहे हैं साथ में, उन सभी के लिए लंच पैकेट, पानी की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था हम सब लोग सभी लोगों को पर्याप्त संख्या में करा करके बसों पर रवाना। सभी श्रमिकों की मथुरा पहुंचते ही थर्मल स्क्रीनिंग की गई और स्वास्थ्य जांच के बाद ही सभी को अपने अपने जनपदों में भेजा गया। झांसी में कुछ मजदूर पैदल सफर करके मुंबई से आए। ये सभी 15 अप्रैल को मुंबई से चले थे और 11 दिन में झांसी पहुंचे। अभी इन्हें अपने घर पहुंचने के लिए लंबा सफर तय करना है, लेकिन खाना नहीं मिलने की वजह से ये सबसे ज्यादा परेशान है। साधन कुछ नहीं है, पैदल चल रहे हैं। क्या करे, पैसा नहीं है तो क्या कर सकते हैं। हम लोग 5 दिन हो गया बराबर खाना तक नहीं खाए हैं और खाना खा के चलते भी दोपहर में इतना हालत खराब रहता है। 5 किलोमीटर दूर जाते हैं, 5 किलोमीटर फिर रिटर्न भेज देते हैं पुलिस वाले। राजस्थान के बारां में भी मजदूरों के पलायन का सिलसिला जारी है। इनमें से कुछ मजदूर महंगा किराया देकर बसों से यहाँ पहुँचे और जो लोग पैसे नहीं दे सकते उन्होंने पैदल ही लंबा सफर तय किया है। कितना दिया किराया? 800 रुपये। 800 रुपये? हाँ। कहाँ पर जाओगे? 6 दिन पर जाएंगे। कितनी सवारी है आपके साथ में? 60 सवारी करीब।
बेहाल हो चुके मजदूरों की हालत देखने के बाद प्रशासन ने इन सभी को खाना खिलाकर बसों से अपने घर की तरफ रवाना किया। मध्य प्रदेश सरकार ने भी पलायन कर रहे प्रवासियों के लिए कुछ बसें चलाई हैं, जिनकी मदद से एमपी और गुजरात बॉर्डर पर 50 से ज्यादा बसों में गुजरात से मजदूरों को लाया गया और सभी के स्वास्थ्य की जांच करने के बाद इन्हें अपने अपने इलाकों में भेजा गया। प्रशासन ने इन्हें 14 दिन की क्वारंटाइन में रहने की सलाह दी है। हालांकि कुछ मजदूर अब भी गैर कानूनी तरीके से राज्यों की सीमाएं पार करके अपने घर पहुंचने की कोशिशों में लगे हैं। 50 से ज्यादा मजदूर एक ट्रक में भरकर भटिंडा पहुंचे हैं, जो ग्वालियर से आए हैं। लेकिन इस तरह बिना इजाजत के मजदूरों का पलायन बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। इसी बीच 38 प्रवासी मजदूर नाव के जरिए समुद्र के रास्ते से करीब 1000 किलोमीटर का सफर तय करके चेन्नई से ओडिशा भी पहुंचे। इनमें 27 श्रमिक ओडिशा के हैं और 11 आंध्र प्रदेश के। हालांकि इन सभी को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया गया है।